नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन उसके बाद में प्रतिक्रियाएं क्या हैं? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व में मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश। सर, अविश्वास तो आपका गिर गया, लेकिन जेजेपी एक्सपोज हो गई। जो उनके नेता थे वो ये कहते थे कि जो सरदारी हुक्म करेगी वो कर लेंगे। मैं बरवाड़ा के विधायक की बात कर रहा हूँ, जोगीराम सियाग की, देवेंद्र बबली की। कहाँ गए ये लोग? नहीं, ये अकेले जेजेपी वाले नहीं, बीजेपी के भी कई लोग ये कहते थे, और निर्दलीय विधायक विशेष तौर से, कि भाई हम इन तीनों कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ है और ये वापस होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसा है या जो जिनकी पॉलिसी, जिनकी नीति और नीयत दोनों उजागर हुई है, वो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का परिवार। मतलब चौधरी देवीलाल के पोते और पोते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने सरकार का समर्थन किया है, किसानों का विरोध किया है। क्योंकि जिस तरीके से दुष्यंत सिंह का आज मैं तकरीर विधानसभा में सुन रहा था, जो वो बोल रहा था, उससे आज चौधरी देवीलाल की आत्मा अगर कहीं जीवित होगी, आसमान पे देख रही होगी, तो उसको बड़ी पीड़ा हुई होगी। रघुबीर सिंह कादियान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खास तौर पर उन्हें इंडिकेट भी किया था कि भाई आज आपके लिए एक ये परीक्षा की दौरान है, परीक्षा की घड़ी है। तो उनको ये बताया भी गया कि लोग विरोध करेंगे, जनता के बीच में कैसे जाओगे, लेकिन बात नहीं बनी। मैं कह रहा हूँ, मैंने आज से 4 दिन पहले भी कहा था कि भाई एक होता है विप, एक होती अंतरात्मा। आपको याद होगा वीवी गिरी साहब अंतरात्मा की आवाज से भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इसी तरीके से मैंने कहा था भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट देने चाहिए। तो अंतरात्मा की आवाज तो आज आ गई सामने, तो आगे तो पता लग जाएगा इनको जब जनता के बीच में जाएंगे। जो बार बार चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करते थे, क्या चौधरी देवीलाल की नीतियां यही थी कि चौधरी देवीलाल तो हमेशा ही पूंजीपति के खिलाफ थे? आज तो इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को कारपोरेट हाउस के गिरवी रख दिया। आज के बाद मैं कहता हूं कि इस परिवार ने जिसके पोते परपोते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सरकार का समर्थन किया है, उन्होंने अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है और थोड़े से भी कहीं कोई शर्म और लिहाज बची है, उन्होंने कम से कम चौधरी देवीलाल की इज्जत को ध्यान में रखते हुए देवीलाल की नीतियों का व्याख्यान नहीं करना। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने 2 बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कही कि ये गलतफहमी निकाल दें कि कानून वापस होंगे, वो तो केंद्र सरकार भी कह चुकी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो एनसीआर में डटे हैं, किसान मोर्चे पर डटे हैं, 1-2 लाख होंगे, डरते नहीं है। ये खट्टर साहब ने कह दिया कि वो डरते नहीं है। खट्टर साहब ने नहीं कहा, ये तो जो इस पार्टी की पॉलिसी है, ये तो हमेशा यही काम करती है। आप एक बात देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, उन्होंने कहा मेरी दादी ने भी माफी मांगी थी, और जब अगला ही दिन बहुत बड़े प्रदेश के नेताओं ने एडिटोरियल भी छपे कि मोदी जी गोंदरा के लिए माफी क्यों नहीं मांग रही भारतीय जनता पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने गोल्डन टेम्पल में जाकर के भी माफी मांगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा गोंदरा कांड हुआ था, आज तक माफी मांगी है किसी ने? तो जितना बड़ा जाट आरक्षण के दौरान 32 नौजवानों को हरियाणा प्रदेश की जाबर पुलिस ने गोली से मरवाया था, फौज की गोली से मरवाया, पुलिस की गोली से मरवाया, क्या किसानों से उनसे माफी मांगी है? ये जितना जघन्य अपराध हरियाणा प्रदेश में हुआ है, ये इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो गए, इससे माफी मांगी है? तो आप किससे ये इस ऐसे फल की इच्छा कर रहे हो कि जो लोक राज से चले? ना तो ये लोक राज है और ना इस जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में लोक राज। आपको क्या लगता है इस बात से फर्क कितना पड़ेगा? उन्होंने ये बिल्कुल सरेआम कहा कि वो डरते नहीं है, बीजेपी डरती नहीं है जो आंदोलनकारी उनसे। ये सही बात है। इससे ये पता लग गया कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार पूंजीपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इसलिए साहूकार के चांदी के सिक्कों की चकाचौंध में और सत्ता के नशे में अंधे हैं। अब पता जब लगेगा, प्रजातंत्र में आज 2 विपत्ति, जैसे बार बार ये निर्दलीय विधायक जेजेपी के विधायक कह रहे थे, बबली विशेष तौर से कह रहा था, कल तो ये कह रहा था कि लोग हमें डांगों से पीटेंगे, गांव में घुसने नहीं देते, और आज ये कहता है। और आज मैं कहता हूं कि जितनी बबली विधायक की बेइज्जती की है, और उन्होंने यहां तक कह डाला, जो मैंने उनकी तकरीर सुनी, कि मुझे बोलने नहीं दिया, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई, इस्तीफा क्यों दे देगा? सरकार के खिलाफ मतदान करो। यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये इस्तीफे देने की बात करते हैं जब फील्ड में जाते हैं, और जब विधानसभा में होते हैं तो इस्तीफा दूर, वोटिंग पे भी नहीं आते।
और यही चीज़ जोगीराम स्याग ने भी कही थी कि सरदारी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो सरदारी क्या, राकेश टिकैत ने एक दिन पहले बयान दे दिया था, वीडियो उनका आया था कि आप साथ दीजिए, लेकिन वो कहाँ गए सारे। मैं यही कह रहा हूँ कि सारे किसान संगठनों ने, जितने भी जेजेपी, बीजेपी, निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सबके घरों में जाकर के रिक्वेस्ट करी है। और ये भी कहा है, मुझे याद है दूड़ाराम जी के घर के आगे उनका भाई द्वारका खड़ा है, उससे ये कह रहे हैं कि भी तो अपने भाई को कह देना, और वो विप की दुआई अगर दें तो ये कह देना कि जनता का विप है, जो पार्टी का विप है वो तो एक चार दीवारी में है, वो तो शायद उससे तुम्हारी मेंबरशिप खत्म होए ना होए। क्योंकि एक बार आपको याद होगा, और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 1990 में आज स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार के टाइम में हम लोग उनके खिलाफ हुए थे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, जयप्रकाश और सोनीपत से MP थे कपिल देव शास्त्री, तो हमें अनअटैच किया था, हमारी मेंबरशिप खत्म नहीं की थी। अगर ये जेजेपी के विधायक अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे देते, किसान के पक्ष में वोट होता वो, और सरकार के खिलाफ देते, तब देखिए दुष्यंत सिंह की हैसियत क्या है राजनीति में, कि उनके खिलाफ स्पीकर को लिखता कि इनकी मेंबरशिप खत्म करो। और मान लीजिए कि उनकी मेंबरशिप खत्म भी हो जाती है, उनको तो जनता का विप था, वो जनता के बीच में जाते और 50,000 से जीतते। उन बावड़ा ने तो बड़ी भारी गलती करी है, थोड़े से लोभ लालच में फंस करके इनके जो ये जेजेपी वाले है ना, पहले जनता फंसाई, पहले अपना दादा फंसाया, घर तोड़वाया, फिर जनता फंसवाई। अरे आज के दिन अगर चौधरी देवीलाल जी के ये परपोते हैं या पोते हैं, उन पे कोई विश्वास करे, मैं तो समझूंगा कि वो राजनीति का तो ज्ञान नहीं रखता या किसी लोभ और लालच में। वरना दुष्यंत सिंह के ऊपर आज विश्वास करे, ये वही दुष्यंत सिंह है जो चुनाव से पहले कहता था कि मैं नौजवानों को 75% नौकरी में आरक्षण दिलाऊंगा, और जब ये बिल आया उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनीज देंगी। और प्राइवेट कंपनी क्यों देंगी? जो SSC है, HPSC है, पुलिस सर्विस कमीशन है, तो इनमें क्यों नहीं मिलेगी नौकरियां? और तो ये एक ठगी है। ये तो जैसे अपने कहते थे ना, ये तो बहुत बड़ा ठग है, बनारसी ठग। बनारसी ठग को बड़ा मानते थे, ये दुष्यंत और तो उससे भी बड़े ठग हैं। और ठग के साथ साथ धान घोटाला, भूमि घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, मतलब जितने महकमे हैं टोटल ही घोटालों से जुड़े हुए हैं। हमारे को आवत है, छाछ तो बोल रहा है, छालनी का क्या बोल रहा है। आज दुष्यंत सिंह भी बड़ा एक भाषण दे हुआ था, जो बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चर्चा करता था। अरे बावड़े आदमी, तुझे तो ज्ञान ही नहीं, तो बाई डिफॉल्ट जीत के आ गया। नेता कौन होता है? जो जनता की, जो जनता उसकी नीतियों को माने और जनता को लीड करे। आज अगर इसमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, आज जेजेपी का एक भी विधायक जनता के बीच में जाकर के बोल नहीं सकता, बीजेपी का विधायक जनता में जा नहीं सकता। ये कंक्रीट की कोठियों में कब तक रहेंगे, कब तक संगीनों के साए में ये अपना जीवन बसर करेंगे? कभी तो संगीनें वापिस होंगी, और जब संगीनें वापिस होंगी, सिक्योरिटी विड्रॉ होगी, मैं नहीं समझता कि ये लोगों के बीच में जा पाए। आपने कहा जुमले काफ़ी बोले गए, कहावतें बोली गई, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात ये थी कि गोपाल कांडा भी आज विधानसभा में आए थे, और वही गोपाल कांडा हैं जिनका सरकार ने समर्थन लेने से इनकार कर दिया था। शुरू में आपको याद होगा, उन्होंने समर्थन दिया था और सरकार ने प्रेशर में ये कहा था कि हम समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती समर्थन भी दे गए और वोट भी सरकार के पक्ष में किया। सरकार में और जिन लोगों ने आज सरकार के पक्ष में मतदान किया है, उनमें लोक लाज नाम की चीज नहीं। आज वो जनता से के सामने शर्मसार हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाई मुख्यमंत्री जी, आपके पास कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है? या तो आप प्रदेश की जनता से माफी मांगिए और गोपाल कांडा से माफी मांगिए। आपने जो आरोप लगाए थे आपकी पार्टी ने, मुझे याद है साध्वी प्रज्ञा ने और शायद उमा भारती जी ने, जब इन्होंने समर्थन लिया सरकार का, उनका बयान आया था और उस वक्त इन्होंने कहा कि हम इनका समर्थन नहीं लेते। आज जिस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मनोहर लाल जी ने गोपाल कांडा का समर्थन लिया है, पहले गोपाल कांडा से पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी कहने में और करने में, कहते हो ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो मैं मनोहर लाल जी से जानना चाहता हूं, कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है जहां वो कांडा साहब को नहला लाए और कांडा साहब के सारे पाप कट गए? अच्छा, विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार किसी ने कविता लिखी थी कागज पे और उस कागज को बकरी खा गई। उस पर शेर लिखा था, दरअसल उस कागज पे शेर लिखा गया और उस कागज को बकरी खा गई, और प्रचार ये कर दिया कि बकरी शेर खा गई। तो कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है।
कैसे? कांग्रेस तो ठीक काम कर रही है। कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक भूमिका जो जनता ने दी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, और जब जेजेपी और बीजेपी के और निर्दलीय विधायकों ने सरकार के खिलाफ इन किसान विरोधी कानूनों का समर्थन किया था, ना विरोध किया था कि हम इन कानूनों के खिलाफ हैं और ये विड्रॉ होने चाहिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन सब के कहने से तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा करी थी। और जैसे ही हुड्डा साहब ने अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा कर दी, सबसे पहले अभय चौटाला इस्तीफा दे करके चला गया। इस्तीफा देना सरकार की मदद करना है, किसानों की मदद नहीं करना। आज अच्छा होता, अभय सिंह चौटाला भी जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कांग्रेस पार्टी के दूसरे विधायक बोले, सोमवीर सांगवान बोले और विधायक बोले, तो ऐसे ही अभय सिंह चौटाला ने भी बोलना चाहिए था, सरकार की बख्शियां उधेड़नी चाहिए थी और सरकार के खिलाफ मतदान करना चाहिए था। इस्तीफा का क्या? इस्तीफा दे करके तो वो कहते हैं पीठ दिखा के भाग गया, कोई फायदा थोड़ा ही है। इस आरोप ये भी लगा विधानसभा में, सरकार की तरफ से लगाया गया, जो सरकार के मंत्री थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है गुमराह कर रही है, किसानों को भड़का रही है। तो सही दिशा कौन दिखा रहा है फिर? ये तो बता दो, कांग्रेस तो भड़का रही है, मैं उनकी बात को पक्की करता हूं। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की, जितने पूरे देश के बारों के वकील हैं बार एसोसिएशन के, सब किसानों का समर्थन कर रहे हैं, इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। मतलब सारे लोग ही अनपढ़ हैं, ये केवल यही लोग हैं, गुमराह क्यों करेंगे? कांग्रेस सही को सही कह रही है, और मैं भी आज कहता हूं कि अगर ये बिल सही हैं तो नरेंद्र मोदी जी इनको विड्रॉ करके और दोबारा से किसानों को बिठा करके चर्चा करवा लो। आज तो सरकार इतना अहंकार में है, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वही काम करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भावनात्मक बात को लेकर के भावुक हुए, तो कल मनोहर लाल जी ने भी अपना मुंह ढक लिया। तो ऐसे थोड़ी राजनीति चलेगी। भाई हम डरते नहीं है, प्रजातंत्र में जो डरा नहीं है और झुका नहीं है वो टूटा है। जनता से डरना चाहिए, दो से डरना चाहिए, प्रभु से और जनता से। जो भगवान से और जनता से डरते वो किसी के नहीं होते। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा ली, जो करना था कर लिया, अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए, जो भी था ड्रामा था वो हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा? क्या जैसे कहा गया था कि अगर ये जो लोग पक्ष में नहीं आएंगे अविश्वास प्रस्ताव के, लोग उनका विरोध करेंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे, आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, शहरों में भी नहीं घुसने देंगे। मतलब मैंने कहा ना, जिनकी लोक आज जिन लोगों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है, आज उनमें लोकलाज नहीं है। और जिस व्यक्ति में लोकलाज ना हो तो बोला जिसकी उतर की लोई के एक रहेगा कोई। इन्हें तो बेशर्मी का पल्ला ओढ़ लिया। तो इनका तो एक जगह जवाब मिलेगा ना जब चुनाव आएंगे। ये थे जयप्रकाश, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कह रहे हैं कि चुनाव जब होगा तो जवाब मुकम्मल तरीके से मिल सकता है। और ये भी माना कि गांव में बीजेपी नेताओं का और जो अविश्वास प्रस्ताव का खिलाफत कर रहे थे, समर्थन नहीं कर रहे थे, उनका हो सकता है कि आने वाले दिनों में गांव के अलावा शहर में विरोध देखने को मिले। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखिए और आप देखते रहिए एक मत।